ये कितना फुट होगा तकरीबन? मुझे तो बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है। ये तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 10 फुट से ज़्यादा है। हाँ सागर जी, गुड मॉर्निंग। उठ गए? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, उठ गया। कैसा लगा रात यहाँ पर? रात बहुत अच्छा लगा। आप लोग तो जल्दी सो गए और जल्दी उठ गए। ये गांव की जिंदगी, क्या खूब मेहमान नवाजी। लस्सी, गांव का लस्सी, अंडा, पराठा, चाय। अभी गाय के दूध का चाय, ज़बरदस्त चाय। ये गांव का नाश्ता हमारे लिए, मेहमान नवाजी गांव के लोगों की। हमारे अपने ही लोग हैं, अपने ही गांव वाले हैं। इंशाल्लाह भी ये नाश्ता वगैरह करके इंशाल्लाह फिर चलेंगे शीरीन पराज के मज़ार है, कदीम का मज़ार है। वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। इंशाल्लाह वहीं पर जाकर अगर आप लोगों को वही दिखाएंगे। इंशाल्लाह साथ रहिएगा। अभी नाश्ता करते हैं। जी नाश्ता तो हो गया, जान में जान आई। तो अभी जा रहे हैं शीरीन और फरात के मज़ार की तरफ। वज़ीर भी हमारे साथ है, तो आप भी साथ रहिएगा। ये जो रास्ता है ये बेला से निकल के जाऊ अवारान फिर तुरबत की तरफ जाता है। ये रास्ता चूँकि ज़ेर तामीर है तो अभी इस पर चलना मुश्किल है। जब ये रेडी हो जाएगी तो फिर बहुत बेहतरीन बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं अभी तो इतना मुश्किल है इस रास्ते पे सफ़र करना कि इंसान की हड्डी पसली एक हो जाती है। और मुझे तो लग रहा है कि आज के सफ़र के बाद ना एक बहुत अच्छी नींद आने वाली है हम लोगों को। वाह, ये सीनरी चेक कीजिए। ये मिट्टी के पहाड़ और ये पहाड़ों के बीच में जो सड़क जा रही है। इस बस को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मिट्टी उड़ा उड़ा के हम लोगों का सत्यानाश कर देगा। चलो जी, ये क्रॉस हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, आखिरकार हम लोग पहुंचने ही वाले हैं शीरीन और फरात के मज़ार के साथ। जी तो फाइनली हम लोग एक दुश्वार सड़क पर सफ़र करने के बाद पहुंच चुके हैं मशहूर रूमानी दास्तान शीरीन फरहाद के मज़ार पर। और हमारे साथ हैं यहाँ हमारा टूर गाइड वजीर नज़ीर। तो वही हमको इस रास्ते का सफर देकर यहाँ पर ले आए हैं और हमारे साथ हैं और हमसे हमारे साथ रहेंगे। ये हमारे साथ हैं वज़ीर नज़ीर, हमारे टूर गाइड, जिसने हमको रास्ता दिखाया शीरीन फरात के मज़ार तक आने का। वज़ीर कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो ये है शीरीन फरात का किरी आरामगाह। जी हाँ। सर ये बहुत लंबी कबर नहीं है, लंबा कबर नहीं है। दरअसल बात है, उस ज़माने के लोग खत
लंबा होता था बनिस्बत आज के लोगों से। तो इसीलिए ये मज़ार आप लोगों को हम लोगों को इतना लंबा लग रहा है। दरअसल उस वक्त के लोग हमसे ज़्यादा कद में, हाइट में हमसे लंबे थे। ये कितना फुट होगा तकरीबन? मुझे तो बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10 फुट से ज़्यादा है। 10 फुट से ज़्यादा है, सही बात है। देखिए लेकिन एक ये है ना, हम लोग को ये एक दिख रहा है लेकिन ये एक है ही नहीं। ये दो कमरे हैं जो साथ में जुड़ गए हैं। अच्छा। लोग कहना ये शीरीन और फरात दोनों साथ में एक हाँ, एक इस साइड में एक उस साइड में। ये पहले अलग अलग थे। अच्छा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये आपस में जुड़कर एक हो गए। अच्छा। इसी वजह से ये मशहूर है कि ये बार बार लोग ये कहते हैं कि ये अलग हुआ करते थे लेकिन वक्त के साथ साथ ये मिल गए, आपस में एक हो गए। हाँ, ये हम लोगों को दादी का मज़ार दिखाते थे उस साइड में। और दादी वो किरदार है जो इन दोनों के दरमियान में ये मौत का सबब बना था। और ये किरदार अभी मौजूद है, दास्तान में से किरदार मौजूद आपको मिलेगा। लेकिन ये दादी के कब जो ये वदी नदीर हमको दिखाने जा रहा है वो मेन किरदार है इन दोनों की दास्तानों के बीच का। और वो है ये दादी का कब्र जो बिल्कुल शीर फराज के कब्र के बिल्कुल अहाते में, बिल्कुल या साइड में है। और इसी की वजह से कहते हैं कि इसी की एकजुट की वजह से इन दोनों के इसके एकजुट इन दोनों की मौत का सबब बना था। पिकनिक पॉइंट है नदी का। तो इस मज़ार के साथ ही एक छोटा सा मस्जिद है, तो चलिए इस मस्जिद को देखते हैं। तो ये है वो मस्जिद जिसका मैं बोल रहा हूँ। ये है वो मस्जिद, यहाँ पर कोई मुसाफिर आके नमाज पढ़ सकते हैं। दास्तान क्यों नहीं दिखे ला? जी, तो शीरीन और फरात के मज़ार को देखने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं कुंडालो। कुंडालो जाके रात वहीं पर गुजारेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो शीरीन और फरात के मज़ार को देखने के बाद हम वापस आए यहाँ पर कुंडालो, जहाँ पर हमारे टूर गाइड वज़ीर का घर है। सुबह वज़ीर ने हमको नाश्ता वगैरह खिलाया था। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो गंदम तो हैं, लेकिन जो मैं मौसम की बात कर रहा हूँ, जो ठंडी हवा चल रही है, गाँव की ठंडी हवा और शाम का मौसम। दूसरा बात यह है कि आज रात हमारा यहीं पर रुकने का यहीं पर इरादा है। यहीं पर हम सोने का और गांव के हसीन सब्ज बाग को देखने का और सुबह के मंजर को एंजॉय करने का बेहतरीन हमारे पास मौका है। हम तो बहुत क्या करें, जैसे हमने जुड्डी में कहा था जन्नत नुमा जगह पर बैठे हैं, वैसे ही जन्नत नुमा की जगह फील हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये ठंडी हवाएं और ये पीछे गंदम के खेत। तो इंशाल्लाह आज रात यहीं पर गुजारेंगे। फिर सुबह वैसे हमारा इरादा था जोगिंदर की तरफ जाने का, लेकिन ये जगह देखकर, मंजर को देखकर हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा हम कहीं आज रात यहीं पे स्टे करेंगे, आज यहीं पे होंगे। अभी तो देख ये शाम का मंजर इतना खूबसूरत, तो सुबह सवेरे का मंजर कैसा होगा। बस क्या फील हो रहा है, ये रात का मौसम, ये तन्हाई रात का मौसम, ये पीछे गंदम का खेत और ये ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है खेत में बैठे हुए, गांव के खेत में बहुत अच्छा लग इस रहा है। वक्त रात के इसमें एक नया एक्सपीरियंस है, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली दफ़ा ऐसे पॉइंट पे रात गुजारने का मौका मिला है।
भाई ये वजीर भाई हमारे लिए रात का खाना लेके आए खेत में। हम खेत में बैठे हुए हैं, मैं और मिस्टर एजे हम सब बैठे हुए हैं। ये वजीर साहब की मेहरबानी, उसकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने हमारे लिए नहायत ही लजीज खाना तैयार किया है। थैंक यू। तो चलो ठीक है, खाना खाते हैं अभी, फिर सो जाते हैं इंशाल्लाह। सुबह उठ के आप लोगों को आगे का प्लान बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अल्लाह के फजल करम से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। वो देखो सागर और वज़ीर अभी तक सो रहे हैं और सनराइज़ आप देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है यार यहाँ से। सागर उठो बेटा, सुबह हो गया, सुबह हो चुकी है, उठो। हेलो, गुड मॉर्निंग। वाह, सूरज का मंजर देखो यार। सागर उठो। ये तो उठने के मूड में नहीं है। आओ वजीर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बराबर। देखो वजीर हमारे साथ ही सोया हुआ था रात को और उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने हमारा भरपूर साथ दिया। कल शाम से नहीं बल्कि कल सुबह से, जब हम लोग कल सुबह यहाँ पहुँचे थे, सबसे पहले उसने हम लोगों को नाश्ता दिया। उसके बाद हमारे साथ शीरिन और फराद के मज़ार पे हाज़िरी देने चले गए। उसके बाद वापस इधर आए तो रात को भी हमारे साथ डिनर किया और हमको फिर भी तना नहीं छोड़ा। हाँ सागर जी, गुड मॉर्निंग। उठ गए? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ उठ गया। कैसा लगा रात यहाँ पर? रात बहुत अच्छा लगा। आप लोग तो जल्दी सो गए और जल्दी उठ गए, मैं तो सारी रात बातें करता रहा इन हरियालियों से, इन गंदमों से, इन सितारों से। तकरीबन 1-2 बजे तक मैं बातें करता रहा, लेकिन आप लोग जल्दी सो गए, जल्दी जल्दी उठ गए और मुझे दिखा दिया कि मैं देर से सो रहा हूँ। हाँ कमाल है यार। अच्छा वज़ीर, कल आप हमारे साथ शीरिन और फराद के मज़ार पर गए थे। अगर कोई और यहाँ पर आए और आपको अपने साथ ले जाना चाहे तो क्या आप उसके साथ जाओगे वहाँ पर? बेशक इंशाल्लाह हम अच्छा, उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। चलो वज़ीर भाई कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर आके मुझसे कांटेक्ट करे तो मैं उसके साथ जाऊँगा शीरिन और फराद के मज़ार और उसको दिखाऊँगा। वज़ीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा भरपूर साथ दिया। ये भाई वज़ीर भाई का डॉगी। वज़ीर क्या नाम है इसका? टोनी। टोनी। टोनी वैसे बकरियों के साथ रहता है और ये इसके साथ, इसका बीवी सपना। इसके साथ इसकी जो बीवी है सपना। टोनी और सपना, मियाँ बीवी। जी तो शीरिन और फरहाद के मज़ार को देखने के बाद और वज़ीर के पास रात गुजरने के बाद वापस बेला जाने का इरादा है, तो चलते हैं बेला शहर की तरफ फ़िलहाल। जी तो पहले हम सोच रहे थे कि आज वेंदर की तरफ निकलेंगे, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बाइक को इधर ही बेला में खड़ा करके बस के ज़रिए कराची जाएंगे। वहाँ से लाइसेंस के बारे में पता करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लाइसेंस है वो है लर्निंग लाइसेंस। बलूचिस्तान पुलिस ने तो कहा था हम लोगों से कि आप लोग लर्निंग लाइसेंस के ऊपर चला सकते हो, लेकिन सिंध पुलिस का हमको पता नहीं है। तो ये है जी बेला का एंट्री पॉइंट। यहाँ कहीं किसी दोस्त के पास बाइक को खड़ा करके फिर बस के ज़रिए कराची जाएंगे इंशाल्लाह। जी तो
कराची जाने का इरादा है हम लोग का। असल में ड्राइविंग लाइसेंस के सिलसिले में बाइक हम लोगों ने यहाँ पर खड़ा किया है, क्योंकि तुरबत से जो बलूचिस्तान पुलिस ने हमें लाइसेंस दिया था वो क्या लर्निंग लाइसेंस था। यहाँ बलूचिस्तान में तो हम लोग चला सकते थे, लेकिन सिंध में चला सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए हम लोग सिंध जा रहे हैं कराची, और वहाँ से देखते हैं अगर इजाज़त मिला तो हमें चला आगे सफर तय करेंगे। हाँ। नहीं मिला तो फिर अल्लाह वाले का कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं मिला तो वापस तुरबत जाएंगे और वहाँ से अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के जो कि 10 दिन के बाद शायद जारी होगा हमें, फिर वापस यहाँ बेला से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली हम लोग कराची पहुंच चुके हैं और एक होटल में कमरा बुक कर लिया है। तो रात गुजार के इंशाल्लाह सुबह या करीबी पुलिस स्टेशन में परमिट के लिए पूछगछ करेंगे इंशाल्लाह। ये सागर लेटे हुए हैं। और सागर कैसे हो? कैसे हो मतलब क्या फील हो रहा है? तो क्या फील हो रहा है? बल्कि इंशाल्लाह अभी रात में कमरे ठहरेंगे, फिर वहाँ जाके लाइसेंस के परमिट के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फिर जो कुछ मालूम मिलेंगे उसी पर आते हैं। अगर सिंध पुलिस की तरफ से परमिशन मिल गई तो इंशाल्लाह फिर सिंध एंटर होके सिंध को एक्सप्लोर करते हुए आगे जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं मिली तो हम लोग वापस तुरबत जाके अपना पक्का लाइसेंस वहाँ से निकलवा के फिर इंशाल्लाह बेला से सफ़र का आगाज़ करेंगे कुछ दिन बाद इंशाल्लाह। यहाँ पर जिस होटल पे हम लोग ठहरे हैं, यहाँ पर नीचे किचन का एरिया नज़र आया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए नीचे, वो देखिए किचन का एरिया है नीचे वाला। बहुत खूबसूरत मंजर है यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और सागर अभी फ्रेश हो रहा है। तो इंशाल्लाह आज का प्लान ये है कि या किसी करीबी पुलिस स्टेशन में जाके लाइसेंस के लिए पूछगछ करें, तो साथ रहिएगा। जी तो हम लोग वापस आ गए होटल। गए थे यहाँ पर करीबी पुलिस स्टेशन, बगदादी पुलिस स्टेशन यहाँ करीबी है। तो वहाँ हमने पूछ किया लाइसेंस के बारे में कि हमारे पास अभी लर्निंग लाइसेंस है, तो इस पर हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वहाँ पर बहुत अच्छे लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर 2 अफसरान से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे लोग थे। तो उन्होंने समझाया कानून के अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ना करें तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि अभी आप लोग लर्निंग लाइसेंस पे हो, अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो कत्ल का मुकदमा दर्ज हो सकता है। और अगर आपके पास पक्का लाइसेंस होगा तो अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा वगैरह हो गया तो वो हादसा डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि वापस तुरबत जाएंगे, वहाँ से अपना पक्का जो लाइसेंस है वो क्लियर करके फिर वापस बेला जाएंगे, वहाँ से अपना बाइक लेके इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो साथ रहिएगा। तो ऊपर से जाके रोड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।